गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, सदियों से बंद, पर उसकी दीवारों में अब भी छुपा था एक ऐसा राज जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता था। बारिश की उस काली रात में 18 साल का जिज्ञासु लड़का बिक्कू हवेली के सामने खड़ा था। खिड़कियों से आती ठंडी हवा उसके दिल की धड़कन तेज कर रही थी, लेकिन जिज्ञासा डर से ज्यादा थी। अंदर धूल से ढके पत्थर के चबूतरे पर एक सुनहरी ताले में बंद किताब पड़ी थी। जैसे ही बिक्कू ने उसे छुआ, ताला अपने आप खुल गया और पूरे कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। किताब फुसफुसाई, तुम चुने गए हो समय को बदलने के लिए। पहली बार बिक्कू ने किताब में लिखा, बारिश रुक जाए, और कुछ ही पल में बादल छट गए, आसमान साफ हो गया। तभी उसे एहसास हुआ, ये किताब सिर्फ जादू ही नहीं बल्कि समय की मालिक है। लेकिन हर रोशनी एक साए को जगाती है। किताब खुलते ही हवेली की गहराई में सोया काला जादूगर कालेश्वर जाग उठा। उसकी लाल चमकती आंखें और गूंजती हुई आवाज, ये किताब मेरी है और सिर्फ अंधेरे के लिए जिएगी। कालेश्वर ने अपनी शक्ति से पूरे गांव को अंधेरे में डुबो दिया। खेत सूख गए, नदियां मर गई और आसमान सदा के लिए काला हो गया। गांव वाले डरकर बिक्कू के पास आए, बचाओ हमें। किताब ने बिक्कू को चेतावनी दी, हर शक्ति की एक कीमत होती है। अगर तू समय बदलकर बुराई हराएगा तो अपनी सबसे प्यारी चीज खो देगा। बिक्कू ने फैसला किया और किताब में लिखा, अंतिम युद्ध का समय अभी हो। पल भर में गांव के बीच एक चमकदार अखाड़ा बन गया। बिजली कड़क रही थी, जमीन जल रही थी, और बीच में बिक्कू और कालेश्वर आमने सामने। जादू टकरा रहे थे, रोशनी और अंधेरे का संग्राम हो रहा था। बिक्कू के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, गांव को बचाना। उसने आखिरी बार लिखा, कालेश्वर समय के पिंजरे में कैद हो, और कालेश्वर चीखते हुए हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन इसके साथ ही किताब ने बिक्कू की सबसे बड़ी याद छीन ली। उसे अब याद नहीं था कि उसने ये जीत कैसे पाई। किताब फिर से हवेली के पत्थर के चबूतरे पर लौट गई। बिक्कू अपनी साधारण जिंदगी जी रहा है, लेकिन कभी कभी उसके सपनों में सुनहरी रोशनी और एक आवाज गूंजती है, जब समय को फिर से मोड़ना होगा, मैं लौटूंगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए 3D कहानी वाला को सब्सक्राइब जरूर करें।